क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजंस फॉर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो आप एक चीज देखो, इसमें जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने 25 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 50। यहाँ पे हम क्रॉस लगाते हैं, फिर 2 इंटू 5 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 5। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं या तो जीरो लगाते हैं। और यहाँ पे इस जगह पे लिखा हुआ है c, तो दैट मीन्स कि c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक वैल्यू तो बिल्कुल ही साफ आ गई है कि c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस जगह पे 0 ही हो सकता है। अब c 0 है। अब ऑब्जर्व करो, आप लिखोगे ऑब्जर्व द यूनिट कॉलम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो b इंटू ए सी, b को a से मल्टीप्लाई करने से c आएगा, यानी कि हमें नहीं पता, टेंथ डिजिट पे कुछ आ सकता है जिसको कि हम यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे c आएगा, c मतलब 0 आएगा। तो b और a की कौन सी वैल्यू से यूनिट डिजिट पे 0 आ सकता है। अगर हम b को 0 मानते हैं कि b को 0 मान लो, से b को 0 माना, तो a को कुछ भी मानेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा। बट एक चीज नोट करना, अगर मैं यहाँ पे a 0 इंटू 0a लिखूं, 0a का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि ये a ही होगा, a 0 इंटू a लिखूं, तो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर कभी भी नहीं आ सकता। 4 डिजिट का नंबर नहीं आ सकता है, क्योंकि आप यूनिट डिजिट, एक सिंगल डिजिट के नंबर को किसी डबल डिजिट के नंबर से या मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आ सकता। तो b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसी तरीके से a की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि उस केस में ये a भी 0 भी बन जाएगा, यानी यूनिट डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो b की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। अब दो ही केस है, b को 5 मानो तो 5 इंटू, और a को 2 मानो तो 5 इंटू 2 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर b को 2 मानो और तो फिर a 5 हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 हो जाता है। अब हम एक बार पुट करके देख लेते हैं कि if b is 5, तो a b यहाँ पे आ जाएगा, a की जगह पे 2 और b की जगह पे 5, b a यानी कि 5 2। अब करके देखते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 10, 2 2 4 और 5, और यहाँ पे क्रॉस लगता है या तो 0 लगता है, 5 फिर 125, तो ये हो जाएगा 0 0 3 और 1। तो इस केस में if b is 5 then a will be 2 और c तो 0 है ही, और d हो जाएगा 3। अगर हम b को 2 मानते हैं तो भी यही आंसर आने वाला है, क्योंकि देखो b की जगह पे 2 और a की जगह पे 5, यहाँ पे b की जगह पे 2 और a की जगह पे 5, तो ये 52 इंटू 25, 52 इंटू 25 वही होता है, तो 1300 ही आने वाला है। तो चाहे तो b को 5 मान लो, चाहे तो b को 2 मान लो, तो b अगर 2 होगा तो a 5 होगा, c 0 है और d विल बी 3, और ये आपका आंसर।